वाराणसी में राम राज्य परिषद द्वारा सम्मिलित राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी ने कैंट विधानसभा से अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। 27 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष नित्यानंद तिवारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी ने कैंट विधानसभा से अमर शेख को प्रत्याशी घोषित किया है। मैं महास्वामी श्रीमद धर्मदत्त जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख विश्व गुरु भारत परिषद, संरक्षक क्षत्रिय महासभा, सर्वोच्च समिति अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, हमारा धर्म सापेक्ष राम राज्यवादी राष्ट्रोत्कर्ष महाअभियान चल रहा है। उसके तहत हम हर प्रांतों में चुनाव लड़ाएंगे और लड़ा रहे हैं, जिस क्रम में बनारस से राम राज्यवादी प्रत्याशी शेख अंबर कैंट विधानसभा 390 से ये हैं घोषित किए गए हैं। इनकी औपचारिक घोषणा हमने कर दिया। उनके कार्य इतना थर्ड क्लास प्रधानमंत्री कभी आया नहीं, इतना थर्ड क्लास प्रधान सांसद कभी आया नहीं, जो कि बनारस की संस्कृति को क्षति पहुंचा दिया। पौराणिक मंदिर जिनका कि पुराणों में जिक्र है, उस मंदिरों को तोड़वा दिया और एयरपोर्ट तक का मार्ग विकास किया। मगर वो किस लिए उद्देश्य से कि फॉरेनर आवे और यहाँ की संस्कृति को धज्जी उड़ा दें और यहाँ की संस्कृति को समाप्त कर दें और वो यहाँ को पर्यटक स्थल के रूप में, ऐतिहासिक शहर के रूप में बना दें। ये भारतीय संस्कृति शिक्षा की ब्रह्मांड में आध्यात्मिक एवं भारत की सांस्कृतिक राजधानी है काशी, इसको क्षति पहुंचाने का कोशिश किया गया। हिंदू धर्म के मूल पर चोट किया जा रहा है। आज राज सत्ता के द्वारा धर्म सत्ता को निगलने का प्रकल्प और प्रकार बनाया जा रहा है। इसका हम लोग पूरे देश में प्रतिकार करते हैं। सरकार रसातल में चली जाएगी। जितनी धर्म सापेक्ष, धर्म से निरपेक्ष पार्टियां हैं, उनका हम लोग प्रतिकार करेंगे। जितनी जातिवादी पार्टियां हैं, उनका भी हम लोग प्रतिकार करते हैं, क्योंकि जातिवादी पार्टियों के उस जाति के लोग अपनी जातिवादी पार्टी को एक विरासत के रूप में देखते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया। मगर उन लोगों ने जो ऐसी पार्टियां हैं जातिवादी उस सरकार में आई तो उनका कुनबा बिखर गया, बाल ठाकरे का परिवार बिखर गया और उद्देश्यहीन हो गए और आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पैसा और सत्ता पाना चाहते हैं, फोकट में कार्य नहीं करना चाहते। कहा गया है नरः नाम च नराधिपम, राजा नरों में श्रेष्ठ नारायण स्वरूप होता है। उसे प्रजापालन अपनी संतान की तरह करनी चाहिए। अगर वो राजा प्रजापालन अपनी संतान की तरह नहीं कर रहा है, जनता का जीएसटी आदि लगाकर खून तेल निकाल ले रहा है, ऐसे आताताई राजा को प्रजा गद्दी से उतार कर मार भगाती है। यह दुनिया है गुनाहों का दलदल, चल सड़क के निकल चल। जी धर्म के नाम पर अविवेकी और दिशाहीन है। उनको धर्म के विषय में नहीं मालूम। उनका बनारस का एक धर्मार्थ मंत्री जो साईं भक्त है, वो सेक्रेटरी बना हुआ है। वो जो कहता है वो कर रहे हैं। और वो जो धर्मार्थ मंत्री है, वो विश्वनाथ मंदिर का, अन्नपूर्णा जी का प्रसाद भाजपा के सम्मेलनों में और कार्यक्रमों में वो बंटवा रहा है। जो योगी जी का सरकारी हिंदुत्व है, जिसके द्वारा अधर्म फैलाया जा रहा है, उसके द्वारा हिंदू मुसलमान बंगाल में किया जा रहा था। जहां जहां चुनाव है वहां किया जा रहा है और आगे की योजना है। उत्तर प्रदेश की जनता को हम संदेश देंगे कि अगर वो हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हम धर्म सत्ता है। उत्तर प्रदेश की जनता को मैं और हिंदू मुसलमान सभी को मैं कहता हूं कि मैं धर्म सत्ता हूं। हम अच्छे लोगों को भेजना चाहते हैं, उसमें हमारा सहयोग करें। जी, मैं नित्यानंद तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी। आज हम लोग के साथ हमारे महाराज जी हैं और महाराज जी विश्व गुरु भारत परिषद के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रमुख हैं। हम लोगों ने हिंदू मुसलमान जाति धर्म से हटकर भाईचारा को समेटते हुए आज हम लोग की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी वाराणसी कैंट 390 से शेख अंबर जी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर रही है। और हम काशी के जनता से निवेदन करते हैं कि जाति धर्म से हटकर आपस में भाईचारा को बनाते हुए शेख अंबर भाई का साथ दें और 2022 के चुनाव में इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। जी, अपना परिचय दें।
नमस्कार साथियों, मेरा नाम शेख अंबर है। मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी द्वारा कैंट विधानसभा 390 का प्रत्याशी घोषित किया गया हूं और मेरे साथ हिंदू मुस्लिम साधु संत सभी का समर्थन है। हमारे पार्टी का उद्देश्य है, हमारे पार्टी जातिवाद कौमवाद से ऊपर उठकर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है।